गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 8.2 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज है तुम्हारी 8.2। तो इसमें 5 क्वेश्चन हो गए थे। छठा क्वेश्चन है सेल के दौरान मार्केट में सेल लगी हुई थी। एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर, यानी जो उस पर मूल्य छपा होता है वस्तुओं पर, वो होता है अंकित मूल्य। तो जो छपा हुआ मूल्य है उस पर 10% बट्टा देता है। 10% का मतलब यदि उस वस्तु पर, किसी वस्तु पर 100 रुपये छपा है तो 10 रुपये बट्टा देगा। बट्टा माने छूट। तो कितने की बेचेगा उसको? 100 में से 10 कम की बेचेगा, 90 रुपये की बेचेगा। तो ये कह रहा है 1450 रुपये अंकित मूल्य का एक जीन्स खरीदा किसी ने। आपने एक जीन्स लिया 1450 का और 2 कमीज़ें जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना था? 850 रुपये। 2 शर्ट खरीदी आपने। तो ये कह रहा है खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान पड़ेगा, आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो जीन्स का लिखते हैं यहाँ पर हम। जीन्स का अंकित मूल्य कितना है? ₹1450। 2 कमीजों यानी शर्ट का अंकित मूल्य कितना हुआ? एक का कितना है? 850। 2 का कितना होगा? गुणा 2 कर दो तो कितना आएगा? 2 का 0 में करा 0, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 1 17। तो भाई ये 1700 रुपये तो ये शर्ट के हो गए और जीन्स के ये हो गए। तो कुल अंकित मूल्य कितना हुआ? कुल अंकित मूल्य निकाल लीजिए। 1450 जीन्स का प्लस शर्ट का 1700, दोनों को जोड़ो तो ये यहाँ पर 0 0 0 आएगा। 5 और 0 5 आया, 7 और 4 11 और 2 1 3, 3150 रुपये हो गया। अब इस पे कह रहा है कि वो दुकानदार कितना दे रहा बट्टा? 10%। तो भाई बट्टा निकाल दीजिए। बट्टा या छूट कितनी है? 10%। तो 3150 का 10% निकाल दो भाई। 3150 का 10% कितना होता है? का को क्या कर देते हैं? गुणा में चेंज कर देते हैं और परसेंट हटाते हैं, वहाँ क्या हो जाता है? नीचे 100 आ जाता है। तो ये कट गया देखो। तो ये कितने बचे? 315 रुपये बचे, यानी 315 रुपये छूट के मिले अपन को। 315 छूट गए। तो अब उसका ये कह रहा है किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो ग्राहक द्वारा भुगतान कितना होगा भाई? अंकित मूल्य में जो छप रहा था उसमें से क्या होता है? छूट घटती है। तो छूट या बट्टा घटा दो, क्योंकि दे रहा है, कमीशन दे रहा है। तो अंकित मूल्य कितना था अपना? 3150 था। आपने 315 रुपये की छूट ले ली उसमें से। तो भाई अब 3150 में से 315 माइनस कर लो। यहाँ से ढाई लीजिए, 10 हो गए, 5 बचे, यहाँ 4 रह गए। 4 में से 1 गया 3। अब यहाँ 1 में से 3 नहीं आया, यहाँ से इधर 11 में से 3 गए, 8 में 2, कितना बचा? उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 2835 रुपये देने पड़ेंगे। कितना भुगतान करना पड़ा? 2835। क्लियर है भाई? पहले उसको
एक जीन्स थी, 2 शर्ट थी, 850 की, तो 850 का डबल शर्ट होगी 1700 की, और जीन्स और शर्ट मिलाकर ये अंकित मूल्य हो गया, यानी जो छप रहा है उस पर कपड़ों पर। अब वो कह रहा है छपे हुए पर 10% छूट देगा, तो हमने छपे हुए का 10% छूट निकाल दी। अब छूट में कितना आया अपने पास, 315 रुपये आया। अब 315 घटा दो, उतने की देगा दुकानदार अपन को। तो ये था। अगला देखते हैं, एक दुकान, एक दूध वाला है कोई ने अपनी 2 भैंसें 20,000 रुपये प्रति भैंस के हिसाब से बेच दी हैं। यहाँ पर कितनी है, एक भैंस 20,000 रुपये की बेची है उसने। एक भैंस पर उसने 5% लाभ कमाया है, दूसरी पर 10% हानि हुई है। इस सौदे में कुल लाभ या हानि बताइए। यानी जहाँ से भी खरीद के लाया था भैंस, पहली भैंस पे तो उसने 5% लाभ कमा दिया, यानी 20,000 से कम की खरीद के लाया होगा और उसने 20,000 रुपये की बेच दी। दूसरी भैंस को 20,000 से ज़्यादा की खरीद के लाया होगा और 20,000 रुपये की बेच दी, इसलिए उसको 10% की हानि हो गई। तो अब ये बताया है कि इस सौदे में कुल लाभ या हानि कितनी हुई। तो पहली भैंस के लिए निकालो, पहली भैंस के लिए लिखते हैं, इसका विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य भाई 20,000, और दूसरी का भी 20,000 है। दूसरी भैंस के लिए इधर लिख लो, इसका भी विक्रय मूल्य कितना है, 20,000 रुपये। अब देखो इसमें पहली भैंस पे क्या कह रहा है, उसने लाभ कमाया है, तो प्रतिशत लाभ कितना है, 5%, और दूसरी पर उसने हानि हुई है, तो प्रतिशत हानि कितनी है, 10%। तो हम देखते हैं ये खरीदी कितने की होंगी इन्होंने। पहली भैंस को कितने का ख़रीदा होगा ये निकाल लें, दूसरी को कितना ख़रीदा होगा, तो टोटल खरीदारी निकालें, तभी तो लाभ हानि पता लगेगा। तो पहली भैंस का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, है ना। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य के लिए मैंने बताया है यहाँ सूत्र, जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर आएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत नीचे आएगा इंटू विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ ये सूत्र लिखवा रखा है, तो इसको याद करें। अब 100 का 100 लगाओ, ये 100 है, प्लस लाभ कितना है 5, इंटू विक्रय मूल्य कितना है 20,000 रुपये। तो भाई ये कितना है 100 × 105 गुणा 20,000, 5 से काट दिए 21 बार, 5 से काट दिए 20 बार, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 2 दूनी 4, 4 पे कितने जीरो आ गए, 5 जीरो आ गए, बटे 21। ये तो हो गया उसका पहली भैंस का। अब दूसरी का निकाल लो ऐसे ही भाई, दूसरी का क्रय मूल्य निकालता हूँ, फिर यही फॉर्मूला लगा दो, 100 अब की बार हानि है तो यहाँ माइनस हानि हो जाएगी, इसमें हानि दी है इसलिए, इंटू विक्रय मूल्य। अब 100 ये हो गया, 100 माइनस हानि कितनी है देखो 10%, 10 लगा दो, गुणा विक्रय मूल्य लगा दिया। अब देखो 100 तो ये हो गया, और ये 100 माइनस 10 कर लो, कितने हो गए 90 लिख दूँ, और 20,000 ये है ही, यहाँ पर ही लगा दो 20,000 रुपये। कितना है 20,000। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कट रही है बस, तो ये हो गया 20
तो 4 जीरो ये 1 जीरो है, 10 का गुणा करने पर 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 5 जीरो बटे 9 रुपये। ये तो दोनों भैंसों का क्या कर लें अब, कुल क्रय मूल्य निकालें। पहली भैंस कितने की बेची, इतनी, वो खरीदी इतने की, दूसरी कितनी खरीदी, इतनी खरीदी, दोनों को ऐड कर दो भाई। देखो ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ। पहली भैंस का ये कितना हो गया, 2 लाख बटे 5 जीरो इस पर 9। अब ये क्या होगा, दोनों में क्या करें, ले से ले लो 9 और 21 का, 9 और 21 का ले से लें, कितना आएगा, यहाँ पर देखो 9 और 21, अब 3 से करेंगे तो 7 21, 3 3 9, 3 7 नहीं कट रहा, 3 निकम 3, अब 7 कट गया, तो कितना आया, 63 आया। 3 3 9, 9 7 63, 63 यहाँ लिख दो। अब 21 का भाग दो इसमें, 21 थी 63, 3 बार गया, जितनी बार जाता है ऊपर गुणा कर देते हैं, कितना आया 12। 12 के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे, प्लस 9 3 27 और 9 चौक 36, इसमें 9 का 9 7 63, कितने बार गया, 7 बार, जितनी बार जाता है ऊपर गुणा कर दिया, कितना आया 14। अब 14 के आगे कितने जीरो आ रहे हैं, 5। क्लियर। अब दोनों को क्या करना चाहिए, जोड़ लें। तो देखो 5 जीरो तो दोनों के पीछे हैं ही, तो 5 जीरो तो ये रख दिए। अब 14 और 12 कितना हो गया, 26 बटे में क्या आया 63। तो हम क्या कर देंगे, अब 63 का भाग दे दें इसमें, है ना। तो ये हमें क्या मिला, 2 भैंसों का क्रय मूल्य मिल गया। अब 2 भैंसों का विक्रय मूल्य कितना है, 2 भैंसों का विक्रय मूल्य कितना है बताओ। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना है, भैंसों का विक्रय मूल्य कितना था, एक है 20 की बेची और दूसरी भी कितने की बेची है, 20 की, तो कितना हो गया 40,000। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कुल लाभ या हानि कैसे निकलती है। पहले आप, अभी ये पता नहीं है तुम्हें कितना है, तो मान 63 का भाग दे लो भाई इसमें। 63 का भाग दिया 26 में 5 जीरो में, 36 18 6 चौक 24, 4 बार जाएगा तो 4 3 12 है ना, और 4 6 24 1 25, कितनी बार गया 4 बार। अब यहाँ से घटाओ कितने आए 8 बचे, 0 बढ़ा लिया, फिर 1 बार गया 63 आया। अब ये कितने रह गए, यहाँ पर 1 0 बढ़ा लो, 36 18 2 बार जा रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 बचा, 4 बचा, ऊपर से उतार लो 1 और 0। अब कितनी बार जाएगा, 6 का टेबल पढ़ के देख लो, 6 7 42, 7 बार के करीब जा रहा है ना। तो 7 बार पूरा नहीं जाएगा, इसमें 6 बार देते हैं, 6 18, 6 6 36 और 1 37, तो यहाँ आया 2 और यहाँ से 13, अब 13 में से 7 गए तो 6, 62 बचा, 1 कम बचा। अब ये क्या कर लिया, अगला 1 और उतार लो,
तो कितना आया? अब कितनी बार जाएगा? 9 बार दो, 9 × 27, 9 निम और 9 × 54, 1 55 56, कितना हो गया? ये आया, तो यहाँ आया 6। अब क्या करोगे भाई बताओ? यहाँ 2 बार गया था, यहाँ कितनी बार गया था? ये 6 बार, और अब कितनी बार गया? 9 बार। अब कितना है यहाँ पर? पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा लो। अब क्या करोगे? कितनी बार जा रहा है? फिर देखो 9 बार जा रहा है, तो यहाँ आपने लगभग 9 बार दे दिया। तो यहाँ अप्रॉक्स में करना चाहें तो आप यहाँ क्या सकते हो? 70 रुपये लिख सकते हो, और नहीं तो यहाँ यूँ ही रहने दो। ये कितना हो गया भाई? अब ये 0, यहाँ 4। अब कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 6 बार। तो हमने लिख दिया 41,269.96 पैसा। तो अब आप देख रहे हो इसमें कि ये 40,000 की तो इसने बेची हैं और इतने की खरीदी थी। तो बताओ, खरीदी ज़्यादा की हैं, बेची कम की है, तो क्या होगी? हानि। तो हानि बराबर क्या हो जाएगी भाई? हानि बराबर हो जाएगी क्रय मूल्य। तो यहाँ पर ये कौन सा मूल्य है तुम्हारा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 41,269.96 माइनस 40,000 घटा दिया इसमें से, कितना बचा? 1,269.96 रुपये। तो ये हानि हो गई। कुछ नहीं है, दोनों का क्या निकाला है? क्रय मूल्य निकाला है। पहली भैंस का, दूसरी भैंस का, दोनों का क्रय मूल्य जोड़ दिया। अब जोड़ के ये 41,000 कुछ आया है, और दोनों का विक्रय बेची कितनी की? 40 की। अब तो भाई इसमें से इसको घटा दो तो उतनी हानि हुई। भाई हमें बेच के पैसा आया हमारे 40,000, हमने खरीदी थी 41,269 रुपये की। तो हमें क्या है? इस सौदे में हानि हो रही है, क्योंकि हम खरीद रहे तो ज़्यादा की हैं और बेच क्या रहे हैं? कम की बेच रहे हैं। तो यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये है। कितना है? 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी टैक्स और लगेगा 12%। 100 रुपये की वस्तु पर 12 रुपये, 12% का मतलब है, यानी 100 रुपये की वस्तु बिक्री कर सहित 112 की मिलेगी जोड़ के। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो जो बिक्री कर है या टैक्स है वो हमेशा क्या होता है? उसमें जुड़ता है, और यहाँ बट्टा क्या हुआ था? घटा था अभी उस सवाल में, छठे सवाल में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये बिक्री कर जुड़ेगा। तो यहाँ पर टेलीविज़न का मूल्य कितना है ना? ये देखिए, टेलीविज़न का मूल्य ये खरीदा है, या इसको वो मान लो तुम अंकित मूल्य है, कितना है? छपा हुआ है उस पर, वही है 13,000 रुपये। अब इस पर क्या लग रहा है? बिक्री कर। अब बिक्री कर यानी सेलिंग टैक्स लग रहा है बेचने का, तो कितने परसेंट है? वो 12% है। तो 13,000 रुपये का 12% निकाल दो, बिक्री करा जाएगा। बोलो भाई 13,000 रुपये कितने लगे? 100 पे कितना लगा रहा है? 12।
तो 13 पे कितनी लगेगा ऐसे, तो 13,000 का गुणा और 12/% बता दें नीचे 100, 0 से 0 कट गया, तो ये कितना आया, इसका गुणा कर लो, 12 × 36, 12 एकम 12 और 3 कितना हो गया 15, 1560 रुपये क्या आएगा बिक्री का। तो भुगतान की राशि जो होगी, भुगतान की राशि होती है अंकित मूल्य, यानी जो टीवी का मूल्य था उसमें बिक्री कर जुड़ेगा, बिक्री कर क्या हो जाएगा ऐड होगा। अभी बट्टा या छूट क्या हुआ था 5वें सवाल में घटाया था, यहाँ पर टैक्स जुड़ता है। जीन्स वाले सवाल में हमने क्या किया था, टी शर्ट खरीदी थी, वहाँ छूट घटाई थी और टैक्स यहाँ क्या होता है जुड़ता है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर कितना था 13,000 रुपये टीवी का मूल्य था, उसमें टैक्स कितना भरना पड़ रहा है 1560 रुपये। तो भाई ये जोड़ दो, कितने होंगे 14,560 रुपये आपको क्या करने पड़ेंगे, भुगतान करने पड़ेंगे टीवी वाली दुकान पर। टीवी जब मिलेगा जब आप क्या करोगे 14,560। टीवी का मूल्य कितना था उस पर, छपरा कितना था 13,000, लेकिन उसने कहा टैक्स और लगेगा 12%, तो भाई इसका 13,000 का 12% निकाल दिया हमने। अब वो क्या होगा, जुड़ना चाहिए, टैक्स जुड़ता है तो जिसमें जोड़ दिया। 13,000 में टैक्स कितना था 1560 रुपये, तो 1560 रुपये 13,000 में जोड़ दिए, 14,560 रुपये क्या हो गया हमारा भुगतान की राशि। इतने हमें यानी दुकानदार को देने पड़ेंगे जब वो हमें टीवी देगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।